इसी तरह ये मनुष्य शरीर भी पेड़ है, वृक्ष है, और इसका फल क्या है? पढ़ो श्री रामचरितमानस। देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का फल है राम नाम स्मरण। अगर कोई राम नाम स्मरण नहीं करता तो ये जिंदगी बेकार है कि नहीं? क्यों? इसलिए राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, 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 जपो राम जपो राम जपो बावरे। घोर भव वीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव वीर निधि नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो बावरे। दुख में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि दुख को मिटाने की शक्ति भगवान में ही है। दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करो और सुख में सुख देने वाले भगवान को याद करो। पार्वती जी का जन्म हुआ, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। पार्वती जी श्रद्धा है, और जहां श्रद्धा प्रकट हो जाए वहां सदगुरु स्वयं चले आते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिगे सिधाए। हिमांचल राज ने बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया और बेटी को बुलाकर प्रणाम कराया। महाराज, इसके गुण और दोष का वर्णन करो। दोष और गुण का वर्णन करो। नारद जी ने कहा, क्या कहना हिमांचल राज, तुम्हारी बेटी समस्त सद्गुणों से संपन्न है, सद्गुण संपन्न है, दो चार अवगुण है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनौ जे अब अवगुण दुई चारी। इसको जो पति मिलेगा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेक। जोगी जटिल अकाम मन, जटिल अकाम मन नगन जो अकाम नगन जो, जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेद। ऐसे स्वामी यही कामिनी परिहस्त असरेख जो। जोगी जटिल अकाम मन, अकाम मन, अकाम मन जटिल। जोगी जटिल अकाम मन नगन 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 जो। जोगी जटिल अकाम मन मन जो, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेग। अमंगल वेग अमंगल वेग अमंगल वेग जो। जटिल अकाम जो, जो जटिल अकाम मन अकाम मन
नित्य योगी हैं। जटिल हैं, जटिल के दो अर्थ, जो समझ में ना आवे सो जटिल, और जो जटाएं धारण करता हो सो जटिल। उनके मन में काम है ही नहीं, दिगंबर हैं। अमंगल वेश होते हुए भी भगवान शंकर सभी के जीवन में मंगल की सृष्टि करने वाले हैं। ऐसा वर मिलेगा। पार्वती जी समझ गई, यह तो भगवान शंकर का ही वर्णन किया जा रहा है। और नारद जी ने स्पष्ट कह भी दिया, यद्यपि वर अनेक जग माही, पर यही कहां शिव तजी दूसरा नहीं। शिव जी के अतिरिक्त दूसरा कोई पति इनके लिए नहीं है। और एक अर्थ और है, यही कहां शिव तजी, इन्हीं को शंकर जी ने तज दिया था, ये दूसरी नहीं है। यही कहां शिव तजी दूसरी नहीं। लेकिन भगवान शंकर दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू मैठ सकही त्रिपुरारी। अगर विवाह शंकर जी से हो जाए तो दोष को भी लोग गुण समझेंगे। ठीक है महाराज। नारद जी विदा हुए। हिमांचल राज ने कहा, बेटी तप करे। माता मैना ने कहा कि नहीं नहीं। अच्छा देखो, पार्वती जी का जन्म कितना सुंदर, पर्वत की पुत्री बनी। और पर्वत कौन? पावन पर्वत वेद पुराना। वेद पुराणों से उद्भूत यह श्रद्धा। और माता का नाम मैना, मैं ना, या मैं ना हो, ऐसी अहम शून्य वृत्ति जिस श्रद्धा में हो वो है पार्वती। और ऐसी श्रद्धा जहां होती है उसे भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान शंकर स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। माता मैना ने कहा तो मुझे मुनि की बात समझ में नहीं आई, घर वर कुल देखकर बेटी का विवाह तय कर दो। हिमांचल राज ने कहा, बर पावक प्रगटे ससीमाही, नारद वचन अन्यथा नहीं। नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, उनका नाम ही नारद। एक सज्जन विनोद में कहते थे, नारद जिनकी बात कभी रद्द हो ही नहीं। तब तक पार्वती जी ने कहा कि मां मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में गौर वर्ण परम तेजस्वी एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा तपस्या करो। चली उमा तप हेत हर साई, चली उमा तप हेत हर साई, उमा तप हेत हर साई, चली उमा तप। तपस्या आरंभ की। और ऐसी तपस्या कि पार्वती जी जैसे स्वयं तपस्या हो गई हो, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। और भगवान शंकर राम 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 करते एक दिन राम जी उनके आगे प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, देवादिदेव महादेव शिव ने दर्शन किया, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। भगवान शंकर ने कहा कि हम तो आपका ही नाम स्मरण करते रहते हैं, आपकी कथा सुनते रहते हैं। राम जी ने कहा कि भोले बाबा आज मैं आपको कथा सुनाने आया। हमें कथा सुनाओगे? हाँ। आप कथावाचक कब से बन गए? कथावाचक कब से बन गए?
राम जी ने कहा तो जन्म से कथावाचक है, जन्म लेते ही पहला काम किया, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय। किसकी कथा सुनाओगे? पार्वती माता की। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। व्यास शैली में भगवान पार्वती जी की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए, प्रसन्न हो गए शिव जी। भगवान राम ने कहा कि प्रसन्न हो तो कथावाचक को दक्षिणा मिले। क्या चाहते हो? अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नेह, जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहो। पार्वती जी से विवाह कर। शंकर जी बोले उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। सिर धयाय सुख तुम्हारा परम करम ये नाथ हमारा आयत करिए तुम्हारा सिर धरि आज्ञा सिर पे मत रखो, सिर पे गंगा जी बह रही, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ना बह जाए। अब उर राखो। पर शंकर जी ने शंकर सोई मूर्ति उर राखी। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों को भेजा, पार्वती जी की परीक्षा लो। क्यों राम जी के वचन पर भरोसा नहीं जो परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेज रहे? भरोसा तो है, पर पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी, इन्होंने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, तो हम सती जी को बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लें? ऋषियों ने आकर बात बताई, भय मगन शिव सुनत सनेहा। शंकर जी की समाधि लग गई। सुख में भी भगवान का नाम, दुख में भी भगवान का नाम। दुख मिटाने वाले भगवान को याद करना चाहिए और सुख देने वाले भगवान को याद करना चाहिए। तारकासुर से सब परेशान, देवराज इंद्र से कहा। तारकासुर ने वरदान मांगा था शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो, और पुत्र तब हो जब विवाह हो। देवराज इंद्र ने काम को बुलाया, काम गया भगवान शंकर की समाधि भंग करने। विषम बाण चलाए, समाधि छूटते ही शंकर जी जाग गए। चारों तरफ देखा, आम के पत्तों में छिपे हुए काम को देखकर तीसरा नेत्र खुल गया, काम जलकर भस्म हो गया। हाहाकार मच गया देवताओं में। रति को वरदान मिला, कृष्ण तनय होइए पति तोरा। हिमांचल राज को समाचार मिला। हिमांचल राज ने सोचा काम जारी रतिकों बरदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासत कर पुनि करहि पसाऊ। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ गए, प्रार्थना की, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। शंकर जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। एवमस्तु। रुद्रगणों ने कहा कि बाबा आपने विवाह के लिए वचन दे दिया, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है, और आपको चिंता भी नहीं है। शंकर जी बोले घर में कुछ हो तब तो चिंता हो, जब कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की?
यहाँ रिश्तेदार नहीं आए, चाचा चाची मामा मामी भाई भाभी? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, किसी से रिश्ता नहीं। रिश्ता तो है, नाता एक राम जी से। अरे तो भगवान विष्णु से मुकुट मांग लो। शंकर जी ने कहा ये मुकुट मांगना ठीक नहीं है। मुकुट जिसके सिर पे आता है उसे अभिमान होता है, जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्ष्या होती। तो कौन सा मुकुट रखोगे? शंकर जी बोले जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट ठीक है। और मोर? शिव जी बोले जटाओं का मुकुट रखने से किसी को ईर्ष्या नहीं होगी, जिसे जटाएं बढ़ानी हो अपनी बढ़ा ले, ये तो मौका भगवान ने सबको दिया है। और मोर ऐसा नहीं रखेंगे जिस मोर को देखकर अविवाहितों के मन में विवाह की इच्छा हो। हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारा मोर कोई देख ले तो जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी विवाह को तैयार ना हो। इसलिए जटा मुकुट आई मोर, सांप का मोर, कुंडल कंकन का सब सांप। देखो सांप के पांव नहीं दिखाई देते क्योंकि होते ही नहीं है, और इस संपत्ति के भी पांव नहीं है, पर बिना पांव के सड़क जाती है कि नहीं? कभी किसी को धनी बनाएगी, कभी किसी को धनी बनाएगी। तो इनका उपयोग करें पर इनमें आसक्त ना हो। अच्छा, ये शरीर में उबटन काहे का हो? शिव जी बोले चिता भस्म का लेपन करो। ये चिता की भस्म आपको इतनी प्रिय क्यों है? शिव जी बोले एक आदमी मरा, लोग राम नाम सत्य उच्चारण कर रहे थे, हमको लगा कि हमारी पार्टी के आदमी है, तो अदृश्य रूप से हम उनके साथ गए। पर लोग मरघट में मुर्दा जलने लगा, वहीं बैठ गए, आपस में बात करने लगे। एक को बुलाया, एक ने कहा कि तुम्हें कब पता लगा इसके मरने का? वो बोला हमको बहुत जरूरी काम था, इसको आज ही मरना था, व्यवहार में न जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता। एक बोला मकान बन रहा, मजदूर वहां खड़े होंगे, हम यहाँ पड़े। एक ने कहा हमारी दुकान खुली, ग्राहक वहां और हम यहाँ। इसी तरह लोग बातें कर रहे थे। एक बोला हमें बिजली का बिल जमा करने जाना था, अगली बार जो पेनाल्टी आएगी ये देने आएगा। अब जिसके मन में जैसा वैसा ही। पर एक आदमी वो नौकरी करता था, वो कहने लगा इसे मरना था तो ये मंडे को नहीं मर सकता था। कहां से? इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था। कहां मंडे को मर गया बेदर्दी? हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। ऐसी बातें करें। शंकर जी को लगा ये सब के सब दल बदलू है, इससे तो मुर्दा अच्छा। शिव जी ने कहा आज से तुम्हारे शरीर की राख ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। तन विभूति वस्त्र बागंबर। ये शेर जब गरजता था तो जंगल कांप जाता था, और उसका चर्म लपेटा तो लोग देख तो लेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, ओ तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। लाखों इस माटी ने खाए। बचान नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान। बंदे मत कर तू अभिमान। बागंबर लपेट लिया, बाल में त्रिपुंड, हाथ में डमरू और एक में त्रिशूल। सवारी का नंदी पर बैठकर चलेंगे।
अरे महाराज, जिसके पास साइकिल होती है वो भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेता है। शंकर जी बोले जो मांग कर वर बनते हुए 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं बैल पर। और नंदी भी क्या सोचेगा कि भोले बाबा रोज के लिए हम आज हम ही बदल दिए गए। नंदी पर बैठकर चले, उल्टे बैठे नंदी पर। किसी ने कहा कि उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, वो तो सीधा चलेगा। और हम उलटकर इसलिए बैठे हैं कि वृषभ धर्म का रूप है, और धर्म से जुड़कर भी अगर जीवन नहीं उलटा तो फिर धर्म से जुड़ने का मतलब ही क्या हुआ। भगवान शिव चले, भगवान नारायण पीछे पीछे। भगवान ने कहा कि वर के लायक बारात नहीं है, अलग हो जाओ। देवता सब अलग हो गए, शंकर जी अकेले। शंकर जी ने कहा हम अपने बाराती बुलाए लेते हैं। इतने ऐसे बाराती बुलाए को मुखहीन विपुल मुक्का हो। और ये विलक्षण बारात पहुंची हिमाचल राज्य की नगरी में। स्वागत समिति बनाई गई थी, बड़े बड़े लोग स्वागत करने आए, छोटे छोटे बच्चे तमाशा देखने आए। भगवान विष्णु और देवताओं को देखकर बालक बोले कि ये दूल्हा ये बाराती। भगवान विष्णु बोले ना कोई इनमें दूल्हा ना कोई बाराती। इशारा कर दिया जिधर शंकर जी की जमात। अब हे भगवान, किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। सवारियां भाग गई, बिडरी चले वाहन सब भागे। धम से नीचे गिरे, खड़े हो गए, धूल भी नहीं झड़ा पा रहे थे, थर थर कांप रहे थे। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा ठहरने का कहाँ इंतजाम है। हे भगवान, बिना सिर के बाराती के भीतर से आवा ठहरने का। कांपते हुए बोले चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। और बालक भागे आगे, देखे पीछे, फिर ठोकर लगे, फिर गिरे, तेजी से पहुंचे। माता पिता ने पूछा बड़ी खुशी में भागते आए, कैसी है बारात? बालक बोले बारात कैसी है बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। इस बारात को देखकर जो जीवित रह जाए समझ लो उसके कोई पुण्य है। घर घर बात असलरी कर कही। माता पिता ने समझाया। अब ये गए जो बारात को ठहरा के गए। अब लोग इनसे पूछो क्यों बारात आ गई? और ये बोले अरे हम आपसे ही पूछ रहे बारात आ गई। आ गई आ गई तो उन्हें ठहरा दिया। वे तो ठहर गए, उन्हें कौन ठहर। अरे तो उनके लिए जलपान आदि कुछ लेकर जाओ, अब किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते? हम यहाँ दूसरा काम कर लेंगे। अब दूसरे लोग गए भोजन लेकर, ऐसा खा ली। अब भोजन लिए जाए, वो आवाज आवे लाओ 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 लाओ। अब वो देखेंगे हैं किधर, जो देखा तो ऊपर अधर में लटके बारात भूत प्रेत। अब उनको जो देखा सो ऐसे ही भोजन रखा, भागे कि तुम ही खाओ पियो। माता मैना ने आरती की थाली सजाई, नारद जी आए। पधारो देवर्षि, शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। इतने में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु को देखकर बोली नारद बाबा यही तो नहीं है दूल्हा? अरे माँ छोटी बात, ये उनके मित्र है। जब मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा पता लगेगा? माता मैना बोली हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। देवराज इंद्र ये अरे उनके नौकर चाकर पानी वानी का इंतजाम करने वाले। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा कि अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। नारद जी बोले माता बहुत लोग हमारे परिचित हैं, हम जाएं? हाँ जाओ। वो तो चले गए। अब आए शंकर जी, बैठे ही बैल पर उल्टे थे तो शंकर जी दिखे, बैल न दिखे। तब तक मुनियों ने कहा माता जी नंदी जी की पूजा करो। शंकर जी बड़े खुश हुए को उल्टा बैठने से ये लाभ तो हुआ, नंदी जी की तो पूजा हो गई, अब अपना जो होगा सो होता रहेगा। का दूल्हे का परिचन होगा। बोले दूल्हा दिखे तो का बैल को घुमाओ।
जब बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो। और माताओं ने जो भयंकर वेश देखा, आरती की थाली पटक दी, चीख निकली, घर के भीतर दरवाजा बंद। देवताओं ने कहा कि बाबा चलो चले अब। कहाँ? बोले घर चलो। बोले क्यों? अभी तो जनवास से चले। कौन सी कसर रह गई जो जनवास से चल रहे हो? ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है? शंकर जी बोले हमको नहीं लगा, ये तो देश देश की रीत होती, शायद यहाँ की ऐसी रीत होती। अच्छा, आपकी सासू माता आपको देखकर आरती की थाली क्यों गिरा दी? सासू ने देखा कि जिसके सिर पर चंद्रमा प्रकाश दे रहा, उसे आरती का दीपक क्या दिखाना, इसलिए आरती की थाली गिरा दी। और जल से भरा कलश क्यों गिराया? बोले गंगा जी को माथे पर बहती देखकर जल का कलश गिरा दिया कि गंगा जी जिसको। अच्छा, एक बात बताओ, क्या डर क्यों नहीं? शंकर जी बोले हमें देखकर नहीं डरी, हमें देखती तो जन्म जन्म का डर मिट जाता है। उन्होंने सांप को देख लिया, और काल जिसको दिखाई पड़ेगा वह तो डरेगा ही। चलो जनवास। माता मैना बहुत दुखी, पार्वती जी को गोद में बिठा के नारद जी को बुरा भला कहना शुरू किया। श्री पार्वती जी ने समझाया कि संत निंदा मत करो माता। अब नारद जी से कहा कि माता मैना को समझाओ। नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ किसी को भेजो। तब सप्त ऋषियों के साथ नारद जी पधारे।